दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैच के टाई होने के बावजूद भी श्रीलंकाई कप्तान असालंका ने जो कुछ रोहित के लिए कहा ना, वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ये मैच वाकई में किसकी वजह से टाई हुआ? रोहित कोहली, दुबे या फिर अर्शदीप? नीचे कमेंट में उस खिलाड़ी का नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों, तीसरे टी20 में सुपर ओवर क्या हुआ? लगता है कि हर एक टीम के खिलाड़ी ने कसम खा ली थी कि वनडे में भी सुपर ओवर करा कर रहेंगे। कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला वाक्य पहले वनडे मैच में हो चुका है। यार प्रेमदासा मैदान में दोस्तों, जब भारत और श्रीलंका की टीम आमने सामने थी तो बता पाना मुश्किल था कि जीतेगा कौन, वो भी तब जब दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 230 पर निपटा दिया था। गेंदबाजी में दोस्तों दो हाथ कर रही भारतीय टीम ने श्रीलंका को एक भी मौका नहीं दिया आगे बढ़ने का। भले ही पतुम निसंका ने 56 रन बनाए थे, लेकिन फर्नांडो को 1 रन पर, 14 पर कुशल मेंडिस को और 8 रन पर समर विक्रमा को अक्षर पटेल ने जब आउट किया, तब इस टीम के दोस्तों 91 पर 4 विकेट थे और आगे चलते चलते 142 पर 6 विकेट हो गए। लेकिन वहां से मैच में यू टर्न लेकर आए एक खिलाड़ी, दुनित विरलागे, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 65 गेंदों में 7 चौके भी लगाए, 2 छक्के भी जड़े और 67 रन की नाबाद पारी खेली। इनकी यही पारी इस टीम को उठाकर 230 तक ले गई, लेकिन फिर भी स्कोर चेज करने के लिहाज से बहुत छोटा था भारत के लिए। ऊपर से रोहित शर्मा की स्टार्ट गजब की थी। 47 गेंदें, 7 चौके और 3 छक्के, यानी कि 58 रन। ये पारी भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर मोहर लगा चुकी थी, लेकिन केवल तब तक जब तक मिडिल ऑर्डर फेल होना शुरू नहीं हुआ। दोस्तों, गिल 16 पर आउट हुए, विराट कोहली 24 रन पर, 5 रन पर वाशिंगटन सुंदर और 23 रन पर श्रेयस अय्यर दम तोड़ गए थे। इसके बाद तो दोस्तों पारियां भले ही आई 30-32 रनों की, लेकिन बहुत ही ज्यादा गेंदों के अंदर। आलम ये हो चुका था कि जिताने वाले केवल शिवम दुबे थे, जिसके बाद उन्होंने 2 छक्के जड़े, 24 गेंदों में 25 रन बनाए। लेकिन जब अंतिम 2 गेंदों में 1 रन बनाने की बात आई तो दोनों के दोनों एलबीडब्ल्यू हो गए, शिवम दुबे भी और अर्शदीप भी। लेकिन दोस्तों, अर्शदीप ने कुछ ज्यादा ही कमाल का कांड किया। उन्होंने छक्का मारने के चक्कर में मैच को टाई करा दिया और भूल गए कि वनडे में सुपर ओवर होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैच टाई होने के बाद भी श्रीलंका की टीम के कप्तान असालंका ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर चौंकाने वाला बयान दिया है। आपको बता दें कि भारत के हाथ से मैच छीनने पर और उसे टाई कराने के बाद असालंका ने कहा, अपनी टीम की निराश बल्लेबाजी को देखकर एक बात तो कंफर्म थी कि भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच को आसानी से जीत सकती है। लेकिन रोहित की शुरुआत के बावजूद मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम हमें डोमिनेट कर रही है। पिच स्लो हो चुकी थी और साथ ही साथ गेंद भी बहुत ज्यादा घूम रही थी। हमारे गेंदबाजों के पास एडवांटेज थी। मिडिल ऑर्डर्स में इंडियन क्रिकेट टीम को गिराने की सो उन्होंने किया भी, फिर वो चाहे विरलागे हो या और भी गेंदबाज क्यों ना हो, सबने भारतीय क्रिकेट टीम को आईना तब दिखाया जब 75 पर उनका एक भी विकेट नहीं था और 125 पर 5, यानी कि 50 रन में हमने उनके 5 विकेट चटकाए थे और वहीं से कॉन्फिडेंस बन गया था। लेकिन मैं इस बात से तो खुश हूं कि मुकाबला टाई हुआ, परंतु मैं इस बात को ही मानता हूं कि रोहित शर्मा को अगर हमने थोड़ा पहले आउट किया होता तो उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रहती, जिसके चलते हम एक बड़े मार्जिन से मैच को जीत सकते थे। लेकिन फिर भी मैच टाई हुआ है तो बहुत ज्यादा खुश तो हूं ही, परंतु मुझे यह भी लगता है कि रोहित शर्मा जैसा कप्तान किसी भी देश के पास होना अपने आप में किसी खजाने से कम नहीं है। मैच टाई होने के बाद भी उन्होंने श्रीलंका की टीम की तारीफ करी, श्रीलंका के खेमे में आकर हमसे मुलाकात करी, मुझे एज अ कप्तान बहुत सारी सलाह दी जो शायद हमारी टीम को एक बेहतर देश बना पाएगा, बेहतर क्रिकेटिंग टीम बना पाएगा। मैं खुश हूं कि उनके साथ खेल पाया। दोस्तों, असालंका के शब्द बता रहे हैं कि वो रोहित की कितनी इज्जत करते हैं और वाकई में रोहित का क्या दर्जा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन आप सभी का क्या मानना है? रोहित और कोहली में आपका फेवरेट कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहले वनडे मैच में जब शुभमन गिल को गेंद थमाई गई तो ओवर कॉन्फिडेंस में गेंदबाजी करा रहे शुभमन गिल के हाथों एक ऐसा वाक्य हो गया कि रोहित और कोहली दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। आखिरकार कैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको खूब हंसाया और कैसे उनकी धुनाई भी हुई। आपको इस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित और कोहली को फिर से टी20 में आ जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, टी20 सीरीज को जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नीली जर्सी में फिर से दिखे। आज से वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है कोलंबो के मैदान में। यार प्रेमदासा स्टेडियम में सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जा रहा है।
और दोस्तों रोहित शर्मा तो पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि लग ही नहीं रहा कि हम T20 से जा चुके हैं। खैर दोस्तों, रोहित शर्मा वनडे के कप्तान हैं और इस बार सिक्का उनके पक्ष में उछला नहीं। वैसे इसमें कुछ नया नहीं है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी चुनी और रोहित शर्मा एंड कंपनी इस ऑप्शन के लिए भी तैयार थी। भारत के पास पहले गेंदबाजी आई और दोस्तों गेंदबाजी में विकेट आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। अविष्का फर्नांडो जो कि एक उम्दा बल्लेबाज हैं, वो सिराज की गेंद पर तीसरे ओवर में 1 रन पर दम तोड़ गए थे और इसके बाद तो दोस्तों विकेट पर विकेट गिरते चले गए। कुशल मेंडिस को 14 रन पर शिवम दुबे ने निपटाया पारी के 14वें ओवर में। इसके बाद दोस्तों समर विक्रमा जैसे खूंखार बैट्समैन को अक्षर पटेल 4 पर निपटा गए। आगे चलकर दोस्तों असलंका बाकी खिलाड़ियों से भी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल निशंका ने 56 रन बनाए और पारी के 26वें ओवर में 101 पर 5 विकेट हो चुके थे। अब दोस्तों क्योंकि मुकाबला बोरिंग हो रहा था, थोड़ा मसाला डालने के लिए रोहित शर्मा ने गिल को गेंद थमा दी, ये सोचकर के भाई सूर्या रिंकू की तरह ये भी विकेट ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आज शुभमन गिल ने ऐसा किया कि सुनकर आप भी हंसने वाले हैं। यहाँ पर पहली 3 गेंदों पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी गेंद पर शुभमन गिल को उधेड़ते हुए डीप मिड विकेट की तरफ से दोस्तों बल्लेबाज जनित लियांगे ने एक छक्का जड़ दिया। मतलब कि जिस खिलाड़ी को कोई जानता भी नहीं था वो गिल को छक्का जड़ चुका था। अब पहले तो इस छक्के को देखकर और गिल की गेंदबाजी के एक्शन को देख करना रोहित और कोहली अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गिल को ऐसा लग रहा है कि वो भारत को विकेट दिलाएंगे और बड़े ही उम्दा गेंदबाज हैं वो भी। इसके बाद दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म हुई। इसके बाद ऑफ साइड की तरफ से एक चौका भी लगाया गया वेलालागे द्वारा, जिसके बाद इस ओवर से टोटल 14 रन चले गए। यानी कि दोस्तों जो गेंदबाज 1 या 2 रन दे रहे थे उनके जवाब में गिल ने 14 रन लौटा दिए और थोड़ा सा प्रेशर भी रिलीज हुआ श्रीलंका के कंधों पर से। वैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको हंसाया जरूर, लेकिन ओवर इनका महंगा पड़ गया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, जब पार्ट टाइम बॉलर्स की बात आती है तो गिल, रिंकू और सूर्या में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 के बाद वनडे में कोलंबो के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि श्रीलंका के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर हो गए मजबूर। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज के साथ साथ शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। तो अखिल भारत के सामने श्रीलंका ने कितने रनों का रखा लक्ष्य, भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, श्रीलंका को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी, अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से हराकर किया कब्जा। उसके बाद दोनों टीम में वनडे मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे। सिक्का उछाला गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पाथुम निशंका आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 3 रन दिए। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और श्रीलंका को 7 रनों से स्कोर पर पहला झटका लग गया। फर्नांडो टीम के लिए 1 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब निशंका का साथ देने मैदान पर कुशल मेंडिस आ चुके थे। 3 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से 7 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से श्रीलंका पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन निशंका टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती हुई गेंद श्रीलंका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 5 ओवर में बड़ी मुश्किल से 14 रनों तक श्रीलंका का स्कोर पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद लंका के बल्लेबाज रन को थोड़ा तेज आगे बढ़ाना शुरू किए। 7वें ओवर में निशंका ने सिराज को शानदार चौका जड़कर टीम को 25 रनों तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने 9वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया। टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 37 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया। बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बना लिया और लंबे समय बाद भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया।
कुशल मेंडिस टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर निशंका का साथ देने सदीरा समर विक्रमा आ चुके थे। श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार भी पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर सेट हो रहे थे और टीम के लिए रन बना रहे थे। 15 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 52 रनों तक पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं निशंका भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित ने बॉलिंग में बदलाव किया और 18 ओवर फेंकने के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस गए।